नींद। प्रस्तुत विषय दाजी की पुस्तक नियति के निर्माण से ली गई है। नींद। यदि लोग नींद के चक्र से अपने जीवन को ज़रा सा अनुशासित कर लें तो उनका जीवन बदल सकता है। बस इन दो पहलुओं के अनुसार अपने जीवन को नियमित कर लें, अनुशासित कर लें। पहला, अच्छे से सोएं, रात को 9 बजे तक सो जाएं। आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, अरे वे तो बकवास कर रहे हैं, वे खुद को रात तो 1 बजे तक जागते हैं। लेकिन मैं आपको केवल यह बता सकता हूँ कि हम वह समय रचनात्मक तरीके से बिता रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं, हम दिन रात 24 घंटे प्राणाहुति दे रहे हैं। इस मिशन के अधिकतर वरिष्ठ सदस्यों के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। यदि आप अभी गड़बड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि खड़े रहने और चलने पर बाद में कभी दौड़ने और उड़ने की संभावनाएं उभरेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो अपने नींद के चक्र से शुरुआत कीजिए। जल्दी सो जाएं। मेरी यह बात बेवकूफ़ी भरी लग सकती है। आप में से कुछ कहेंगे, प्रवचन देने वाला यहाँ एक और आ गया। परंतु यदि आप निद्रा के अपने चक्र को अनुशासित नहीं करेंगे तो उसके गंभीर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि वह अंदरूनी तितली प्रभाव जैसा होता है। आपने उस सिद्धांत के बारे में सुना है ना? दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में एक तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए, एक पत्ता हिला, दूसरे पत्ते ने हिलना चालू किया, फिर तीसरी ने, और उत्तरी अमेरिका में कहीं एक बर्फीला तूफान आ गया। थोड़ा सा अनुशासन लाने पर आप जितनी अच्छी तरह गहरी नींद में सो सकते हैं, वह इस बात को निश्चित करती है कि दिन भर में आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी। आपका सुबह का ध्यान अच्छा होगा। आप अपनी चेतना के साथ संघर्ष नहीं कर रहे होंगे। आप भली प्रकार से तरोताज़ा मन से आप ध्यान करेंगे तो उसकी पकड़ आपकी चेतना पर अच्छी होगी। आपका मन संघर्ष नहीं करता। क्या पोलियो या पक्षाघात से पीड़ित किसी इंसान से आप लंबी दौड़ में भाग लेने के लिए कह सकते हैं? तो नींद की कमी की वजह से जब हमारी चेतना अपाहिज के समान हो जाती है तो क्या होगा? फिर आप सुबह के ध्यान के लिए तरोताज़ा कैसे उठ पाएंगे? सवेरे पूरी तरह से जागरूक रहने पर हम प्रेम पूर्वक मालिक अर्थात उच्च चेतना या दिव्य सिद्धांत को आमंत्रित कर सकते हैं और उस सार तत्व के साथ एक रूप हो सकते हैं। तब हृदय में कुछ बहुत सी सुंदर दशाएं पैदा होंगी और जब वह इतनी तीव्र होगी तो चाहे उस पर हम पकड़ बनाए रखें या नहीं, वह हमसे जुड़ी रहेगी। हम उस दशा को चाहें या न चाहें, वह हमारे साथ बनी रहेगी। अब यदि आप उसे हटाना भी चाहें, मैं कुछ गलत करना चाहता हूँ, वह नहीं हटेगी। तब हमारी चेतना उसे ग्रहण करने योग्य होती है तो उस दशा का प्रभाव या स्थायित्व ऐसा होता है। यदि हमारा सुबह का ध्यान बाधित होता है, पूरा दिन खराब हो जाएगा। परंतु ऐसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने कभी ध्यान न किया हो या जो बिल्कुल भी नियमित ना हो। गरजते हुए समुद्रों की भांति देखिए, बस एक और दिन चला गया। ये गर्जन करते समुद्र इतने सुंदर दिखते हैं कि इन पर आप कविता लिख सकते हैं, परंतु सौंदर्य उस तालाब में है जिसमें कोई लहर नहीं उठती, चारों ओर
नीरव शांति छाई हुई है। यहाँ तक कि एक पत्ते के गिरने से भी उसमें इतनी ज़्यादा छोटी छोटी लहरें पैदा हो जाती हैं मानो वह व्याकुल हो उठा है। तो चुनाव आपको करना है। क्या आपको अपना जीवन गर्जन करते हुए समुद्र के समान बिताना है, जो आजकल कई लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं? वहाँ क्या कुछ हो रहा है वह आप कभी नहीं जान सकते। अपनी व्याकुल चेतना की लहरों में आप खो जाते हैं, परंतु जब चेतना शांत हो जाती है, थोड़े से भी परिवर्तन या फेर बदल का पता चल जाता है। पत्ते का हल्के से गिरना भी लहरें पैदा कर सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर समुद्र की बेचारी चट्टानों को कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों में आपस में बनती है क्योंकि वे समुद्र के समान हैं। वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं और कुछ नहीं। लेकिन प्रेम संबंध में आप इंसान को ऐसे देख भी लें तो एक लहर पैदा हो जाती है। ओह, आज उसने मुझे इस तरह से देखा। यह सोचने वाली बात होती है। हमारे यौगिक शास्त्रों में दोनों नासा छिद्रों को बहुत महत्व दिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कौन सा नासा छिद्र मुख्य रूप से काम कर रहा है? यौगिक शास्त्रों में दायां नासा छिद्र सूर्य नाड़ी कहलाता है। उसका नाम पिंगला है। बाएं नासा छिद्र को इड़ा माना गया है और वह रात्रि में प्रधान होता है। उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। आदर्श रूप से दाएं नासा छिद्र को दिन में मुख्य रूप से कार्य करना चाहिए और बाएं को रात्रि में। क्यों और कैसे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखें कि हमारे शरीर विज्ञान का संबंध सूर्य और चंद्र की गतिविधि से है। जब कुछ सही नहीं होता तो इस क्रिया में बदलाव आ जाता है। इसलिए पुराने जमाने में वे लोग उठकर अपनी सांसों की जांच किया करते थे। यदि उनकी श्वसन क्रिया या सांसें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती थी तो वे गर्म पानी पीते और प्राणायाम, टहलना आदि करते। अगर आप वास्तव में सतर्क रहें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं में बदलाव होता महसूस कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उस वक्त ध्यान कर रहे होते हैं तो वह रॉकेट के समान होगा, क्योंकि वह एकदम सही वक्त है, क्योंकि आपके अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच संतुलन होता है। अब उन लोगों के साथ क्या होता है जो बहुत देर से सोते हैं? जब आप सही समय 9 या 10 बजे सोने के लिए जाते हैं, आप देखेंगे कि दाएं नासा छिद्र की बजाय सांस बाएं नासा छिद्र से जाती है। यदि आप पर्याप्त नींद लेंगे तो उठने के समय दायां नासा छिद्र अपने आप ही प्रधान रूप से कार्य कर रहा होगा। सदियों से हमारा शारीरिक तंत्र इस प्रकार विकसित हुआ है कि सूर्योदय होने पर है तो कुछ हार्मोन पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। यदि आप सामंजस्य के साथ चलें तो आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। यदि आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप प्रवाह के विरुद्ध तैर रहे हैं, जो कुछ देर बाद आपको थका देगा। जब आपकी ताकत और यौवन ढलने लगेगा तब भी आप प्रवाह के विरुद्ध तैर रहे होंगे और तब आपके स्वास्थ्य की गिरावट बहुत कुछ कह देगी। अच्छा होगा कि आप सही आदतें अभी से बना लें। मेरा मानना है कि रात्रिकालीन गतिविधियां आधुनिक संसार के लिए अभिशाप हैं। बिजली के कारण दिन और रात में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। नींद की कमी
अनियमितताओं को दर्शाती है और उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। शारीरिक प्रतिरक्षा का स्तर भी नीचे जा रहा है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ रहा है। रात्रि में काम करने वाले लोगों का व्यापक अध्ययन किया गया है, खासकर वे जिनके पास रात्रि में काम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा वे बेरोजगार रहते। अगर आप उनके स्वास्थ्य पैटर्न का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वे बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर रात्रि में काम नहीं करते। हमारे पास विकल्प है, फिर भी हमारी जीवन शैली उन लोगों के जैसी है जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। रात में काम करना जिनकी मजबूरी है। सभी प्रकार की चीज़ें देखते हुए हम स्वेच्छा से रात में जागते रहते हैं। तो आप इसे आध्यात्मिक या स्वास्थ्य संबंधी किसी भी पहलू से देखें, यह एक आत्मघाती कार्य है। तो फिर इसमें लिप्त क्यों रहें? ऐसा व्यापार करने का क्या मकसद जहाँ सिर्फ नुकसान ही है? तो कृपया जल्दी सोने जाएं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। गुजराती में हमारे यहाँ एक कहावत है, राते बेवला जे सोवे वहला उठे वीर, बल बुद्धि ने धन वधे सुख मा रहे शरीर। अर्थात जो रात में जल्दी सोने जाता है और सुबह जल्दी उठता है, ताकत, बुद्धि और धन में वृद्धि के साथ साथ उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये विवेकपूर्ण बातें हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन हो सकता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर। बहुत से लोग बहस करते हैं कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है, लेकिन बिना स्वस्थ शरीर के आपका मन सनकी हो सकता है। अरे मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, और ऐसे कितने ही अंग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चिंता करते हैं और सनकी हो जाते हैं। आप अपना भाग्य कैसे बनाएंगे? स्वाभाविक रूप से सामंजस्य का पालन ना करके आपने पहले से ही विनाशकारी पथ का चुनाव कर लिया है। हमारे एक उसूल में कहा गया है कि प्रकृति से घुल मिल जाएं। विरोध करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहले उसूल में बाबूजी द्वारा उद्धृत एक बहुत ही सुंदर कथन है, जहाँ वे कहते हैं कि आप नदी के बहाव के साथ तैर सकते हैं, आप नदी के बहाव के विपरीत भी तैर सकते हैं, लेकिन वह कार्य आपको थका देगा। प्रकृति की ऊर्जा प्रातः भोर में स्रोत की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है। सबसे बेहतर यही होगा कि आप इन तरंगों के साथ प्रवाहित हों। यदि आप सूर्योदय के पश्चात ध्यान करने का प्रयास करेंगे, यह प्रभाव के विपरीत तैरने जैसा है और ध्यान करना अधिकाधिक कठिन होता जाएगा। हालांकि आप समाधि में जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, समाधि की एक खुराक और अपनी कमजोरी के कारण आप बेहोश हो जाते हैं। तो नींद आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, और यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने नींद के चक्र को किसी भी कीमत पर ठीक करना होगा। अन्यथा आप इस मूलभूत चीज़ के लिए सारा जीवन संघर्ष करते रहेंगे। आप कुंठित और उनींदे उठेंगे। आप सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाएंगे। यदि आप सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाए तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए सही आध्यात्मिक दशा नहीं होगी। यहाँ तक कि सांसारिक वस्तुओं की शुरुआत करने के लिए आपके पास सही चेतना नहीं होगी। आपने अपनी चेतना को, जो आपकी मार्गदर्शक शक्ति है, उसी को जड़ से उखाड़ दिया है। आपने खुद को कितनी ही चीज़ों के सामने आरक्षित कर दिया है। अब आप असुरक्षित हैं। पूरे दिन भर छापे जमा करते हुए
आप अधिकाधिक कचरा जमा करने वाले बनते जा रहे हैं। सफाई प्रभावित होती है, ध्यान प्रभावित होता है और यह एक पूरा दुष्चक्र है। इसके विपरीत अगर आपकी दशा संतोषजनक है, दशा पवित्र है, आनंदमय है, तो आप बहुत कृतज्ञ रहते हैं। हृदय से निकली हुई यह कृतज्ञता आपके रचयिता और आपके बीच, हमारे मालिक और आपके बीच एक संबंध स्थापित कर देती है। इसमें बहुत फ़ायदा है और जैसे जैसे आपको अधिकाधिक फ़ायदा होता जाएगा, आपका अधिकाधिक साधना करने का मन करेगा। धन्यवाद।